Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS. In my last video, I have discussed about an important library of Python, that is NumPy library, in which we have discussed actually what is a NumPy library and how can we create an array object in NumPy library. We have also discussed the types of arrays we use in NumPy library and how can we do indexing in these arrays. So in the continuation today I am telling you important terminology that we use in NumPy libraries, that is slicing. Actually, what is slicing? Slicing is a feature of Python that is used to access the part of sequences like strings and list. Okay, that means slicing क्या है? एक टर्म है पाइथन में जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी आपका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैं, उन डेटा एलिमेंट्स जो सीक्वेंस में स्टोर्ड हैं, उन डेटा एलिमेंट्स के किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडेक्सिंग. Indexing is a different one and slicing is a different one, because in indexing we can access the individual element, but in slicing we can access a part in which we can have multiple elements. Okay, तो हम क्या करते हैं, कहने का मतलब है कि हम स्लाइसिंग में क्या करते हैं, एक कंप्लीट एक बड़े पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी सीक्वेंस से किसी एक पार्ट को उसके एक्सेस कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बल्कि इंडेक्सिंग में केवल किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को ही एक्सेस किया जाता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट 3 वैल्यूज, स्टार्ट, एंड स्टेप. एक्चुअली स्टार्ट वी हैव टू गिव स्टार्ट इंडेक्स एंड end index value and step value. Okay, so what is the start value, from where we want to access that part. Okay, और एंड वैल्यू क्या है, जहाँ तक हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट इंडेक्स मतलब हम जो पार्ट हम एक्सेस कर रहे हैं उस पार्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है और एंड इंडेक्स कौन सा है, ये दोनों वैल्यूज़ हमें क्या करनी पड़ेंगी, उसमें पास करनी पड़ेंगी. ठीक है, और हम स्टेप वैल्यू भी उसमें देख सकते हैं. स्टेप वैल्यू का मतलब हम किस उस जो पार्ट हम एक्सेस कर रहे हैं उस पार्ट में से किस पॉइंट को हम स्किप करना चाहते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसकी 3 कंडीशंस हैं जब हम पास करेंगे इन वैल्यूज़ को. इफ़ यू डोंट पास द स्टार्ट वैल्यू इट इज़ कंसिडर्ड एज 0. अगर हमने इसमें स्टार्ट वैल्यू पास नहीं करी एरे के अंदर, ठीक है, तो उसको वो 0 इंडेक्स से कंसिडर करेगा. तो 0 से लेके एंड तक जो भी एंड इंडेक्स होगा वहाँ तक की वैल्यूज़ को आपको स्लाइस करके देगा. इफ़ यू डोंट पास द स्टेप वैल्यू इट इज़ कंसिडर्ड एज 1. अगर आपने स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो वो ऑब्वियसली 1 होगी. ठीक है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स को ही वो शो करेगा स्लाइस में. ओके, इफ़ यू डोंट पास एंड वैल्यू इट विल रिटर्न द कंप्लीट एरे फ्रॉम द डायमेंशन गिवन. ओके, तो आपने एंड वैल्यू नहीं दी है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, स्टार्ट वैल्यू से लेकर के एंड इंडेक्स तक जो भी आपका लिस्ट ऑफ सीक्वेंस में जो लास्ट इंडेक्स है उस लास्ट इंडेक्स को भी आपके सामने पूरा कंप्लीट वहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को आपके सामने प्रिंट करेगा या स्लाइस के फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा. ओके, तो ये था स्लाइसिंग को क्या होती है स्लाइसिंग और कैसे इसको हम इसमें कैसे वैल्यूज़ को पास किया जाता है. ठीक है, तो अब हम इसको आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल. हियर आई हैव डिक्लेयर एन एरे. एरे इज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हियर in which I have passed 8 elements. ओके, और नीचे मैंने उसको कैसे उसकी इंडेक्सिंग हो रखी है वो आपको दिखा रखा है. ठीक है, कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे हो रखी है और उसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे है वो उस एरे के एलिमेंट्स की वो इस फिगर में दिखा रखा है. ठीक है, तो ये मदद करेगा हमें स्लाइस करने में. ओके, तो पहला स्लाइसिंग हमें करना है A1:4. A1:4 that means start index is 1 and end index is 4. So ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 1 से लेकर के 3 तक की वैल्यूज़ को, 3 इंडेक्स तक की वैल्यूज़ को, क्योंकि वो क्या करता है, जो उसका रिजल्ट होता है वो स्टार्ट इंडेक्स को तो इंक्लूड करता है बट लास्ट इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देता है. तो दैट्स वाई इट विल गिव यू ओनली फ्रॉम 1 to 3 इंडेक्स तक की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको स्लाइस के फॉर्म में रिटर्न करके देगा. तो 1 पे कौन सी वैल्यू है, 2 है, और 2 पे कौन सी वैल्यू है, 3, और 3 पे कौन सी वैल्यू है, 4. तो इट विल रिटर्न यू अ स्लाइस इन विच 3 वैल्यूज़ are here, 2, 3 and 4.
ओके। तो ये आपका इस ढंग से काम कर रहा है। स्टेप वैल्यू तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू नहीं दी है उसमें, ठीक है। सेकंड स्लाइस है, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ A4 कॉलन, दैट मीन्स यहाँ हमने स्टार्ट इंडेक्स तो दिया है बट वी आर नॉट गिवन अ एंड इंडेक्स, सो व्हाट विल इट रिटर्न। इसमें क्या होगा, ये स्लाइसिंग कैसे होगी, इट विल स्लाइस द एलिमेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द इंडेक्स टू लास्ट ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। आपके लास्ट वैल्यू तक, इंडेक्स की लास्ट वैल्यू तक आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा जो आपको गिवन है, और एंड इंडेक्स नहीं गिवन है तो आपको लास्ट जो भी उस सीक्वेंस में लास्ट इंडेक्स है उसको रिटर्न करके देगा। तो उसको देख लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, 4 है, तो 4 पे आपका कौन सी वैल्यू स्टोर है, 4 पे स्टोर है 5, और 5, 6, 7 और 8, लास्ट इंडेक्स 7 है, तो 7 तक की सारी वैल्यूज़ को एक स्लाइस के रूप में आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो इसने प्रोवाइड कर दिया आपको 5, 6, 7, 8, ओके। एंड थर्ड इज A:4, दैट मीन्स यहाँ आपने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया है, एंड इंडेक्स गिवन है, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट इंडेक्स क्या मानेगा, इफ़ यू डोंट पास द स्टार्ट वैल्यू इट इज़ कंसिडर्ड एज 0, तो ये 0 इंडेक्स से लेकर के 3 इंडेक्स तक देगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देगा, तो 0 से लेकर के 0 to 3 इंडेक्स तक जो भी वैल्यूज़ आपकी स्टोर्ड हैं उनको स्लाइस के फॉर्म में आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो आपका 0 to 4 देख लीजिए क्या है, 0 पे कौन सी वैल्यू है, 1 है, 1 पे कौन सी है 2, 2 पे कौन सी है 3, 3 पे कौन सी है 4, ठीक है। 4 इसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देता है, तो आपको जो स्लाइस मिलेगी वो मिलेगी 1, 2, 3 एंड 4, ओके। तो ये हो गया आपका, जिसमें आपका एंड वैल्यू स्टार्ट वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग हो रखी है यहाँ पर, तो क्वेश्चन है आपका A-3 कॉलन -1, दैट मीन स्टार्ट इंडेक्स इज -3 और एंड इंडेक्स इज -1, ठीक है। तो प्रोसेस में भी वही होगा, क्योंकि आपने फिगर में देख रखा है नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे हो रखी है, तो ये नेगेटिव इंडेक्स से -3 से लेकर के -1 तक नहीं देगा, क्योंकि -1 को ही क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, तो -3 से लेकर के -2 तक की वैल्यूज़ को आपको देगा, ठीक है। तो -3 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, 6 स्टोर है, आप देख रहे हैं नीचे। A-3 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, 6 है, और A-2 पे 7 वैल्यू स्टोर है, तो केवल ये किस की वैल्यू देगा आपको, A-3 और -1 की वैल्यू देगा, -2 की वैल्यू देगा, -1 को ही क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। वो हमने पढ़ा है कि लास्ट इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है in this case when we have a start value and end value। जब हमें स्टार्ट और एंड वैल्यू गिवन होती है उस केस में वो केवल कहाँ से चलता है, स्टार्ट से लेकर के एंड वैल्यू तक न चल करके उससे एक -1 तक चलता है, मतलब उससे एक कम तक चलता है, ठीक है, ठीक, उसको एक्सक्लूड कर देता है लास्ट इंडेक्स को। तो ये इस ढंग से आपका स्लाइसिंग हो रही है नंपाई एरेज में, सिंगल डायमेंशनल एरेज में, ओके। हियर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेप वैल्यू ऑल्सो। हमने जो अभी पढ़ा था उसमें स्टेप वैल्यू नहीं गिवन थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेप वैल्यू क्या ले रहा था, 1 ले रहा था, बट यहाँ उसने स्टेप वैल्यू भी पास कर रखी है। एग्जांपल है, हमें वैल्यू चाहिए, हमें स्लाइस करना है 1:5:2, दैट मीन स्टार्ट वैल्यू इज़ 1, एंड वैल्यू इज़ 5 एंड स्टेप वैल्यू इज़ 2। स्टेप वैल्यू 2 का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा कि हर सेकंड एलिमेंट को आपको देगा, ठीक है, एक एलिमेंट को उसके बीच के स्किप कर देगा, 1 से लेकर के 5 के बीच में, 5 इंडेक्स के बीच में हर सेकंड एलिमेंट को क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा, ठीक है। समझ रहे हैं, उसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, आपको 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक का मतलब आपको चेक करेगा एरे 1 पे कौन सी वैल्यू है, एरे 1 पे है 2, ठीक है। तो अब स्टेप वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब एरे 2 को छोड़ देगा, A2 जो इंडेक्सिंग है उसको स्किप कर देगा, सीधे चले जाएगा A3 पे, ठीक है। A3 पे जाने के बाद A4 को स्किप कर देगा और कहाँ पर पहुँच जाएगा, A5 पे, और A5 को तो वैसे भी उसने एक्सक्लूड करना ही है, ठीक है। A5 को एक्सक्लूड करना है, तो केवल आपको क्या वैल्यू मिलेंगी, 2 और 4 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो लास्ट इंडेक्स को क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। तो स्लाइसिंग समझ में आया, यहाँ पर आपका स्टेप वैल्यू समझ में आई आपको। स्टेप वैल्यू 2 का मतलब हो गया कि वो हर सेकंड एलिमेंट को आपके सामने प्रिंट कर रहा है, उसके बीच के एलिमेंट को स्किप कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट मिला, आपका जो स्लाइस होके आया वो आया 2,4, ओके। नेक्स्ट इज हियर A:2, दैट मीन्स स्टार्ट वैल्यू भी गिवन नहीं है, एंड वैल्यू भी गिवन नहीं है, केवल क्या गिवन है, स्टेप वैल्यू गिवन है।
ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके सीक्वेंस को देखेगा और 0 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक के सीक्वेंस को देखेगा और हर सेकेंड एलिमेंट को स्किप करके आपको जो भी एलिमेंट्स हैं बचे हुए उनको स्लाइस के फॉर्म में दे देगा। तो 0 से स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स इज नॉट गिवन, तो इसमें 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 पे कौन सी वैल्यू है 1, फिर 1 को छोड़ देगा, इंडेक्स 1 को छोड़ देगा, 2 पे आ जाएगा, 2 पे कौन सी वैल्यू है 3, फिर 3 इंडेक्स को छोड़ देगा, 4 पे आ जाएगा, 4 पे कौन सी वैल्यू है 5, फिर 5 इंडेक्स को स्किप कर देगा, 6 पे आ जाएगा, 6 पे वैल्यू है 7 एंड देन ऑब्वियसली 8 को स्किप कर देगा। तो दैट मीन्स यू विल गेट 1 3 5 7 है। जो स्लाइसिंग आपको मिलेगा उसमें 4 वैल्यू मिलेंगी, 1 3 5 एंड 7। ओके, तो ये था आपका सिंगल डायमेंशनल एरे में स्लाइसिंग कैसे करेंगे हम नंपाई एरेज में। ओके, नाउ 2 डायमेंशनल एरे। ओके, 2 डायमेंशनल एरे में स्लाइसिंग कैसे होगी उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज 2 डायमेंशनल एरे? 2 डायमेंशनल एरे दैट कंसिस्ट 1 और मोर 1 डायमेंशनल एरे इनसाइड इट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है जिसके अंदर 2 1 डायमेंशनल एरे हैं। फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स एंड सेकंड 1 डायमेंशनल एरे आल्सो कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स। ओके, तो इनके इंडेक्सिंग की बात करूँगा तो फर्स्ट जो 1 डायमेंशनल एरे है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा और सेकंड जो 1 डायमेंशनल एरे है वो आपका 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा। ओके, तो 2 डायमेंशनल एरे में आपके स्लाइसिंग कैसे होती है उसको हमें कैसे पास करना पड़ता है वैल्यूज़ को, तो इस ढंग से देखेंगे। पहला वैल्यू है हमने कहा एरे 1, 1 4, ठीक है। तो जो ये पहला वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इंडेक्स को, कि एरे के इंडेक्स को, कौन से 1 डायमेंशनल एरे के इंडेक्स को, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पर किस हमें एरे पे काम करना है। एक्चुअली 2 डायमेंशनल एरे हमने कहा कि मल्टीपल एरेज से मिलकर बनते हैं, तो उनमें से कौन से एरे पे हमें काम करना है ये डिसाइड करती है इसकी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और सेकंड वैल्यू है यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको स्लाइस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि किस एरे पे काम करना है, फिर उसको स्लाइस करेंगे। ओके, तो हमारा एरे जो पहली वैल्यू है वो 1 है। 1 का मतलब हमने कहा कि 0 पे कौन सा पहला एरे जो है, फर्स्ट एरे जो है वो 0 पे स्टोर है और सेकंड एरे 1 पे स्टोर है। तो इसका मतलब आपका सेकंड एरे जो है वो हो गया आपका, उस पर हमें वर्क करना है, ठीक है। और उस पर स्लाइसिंग करनी है 1 to 4। 1 to 4 का मतलब 1 पे क्या वैल्यू स्टोर है, सेकंड एरे में 1 पे स्टोर है 7, 2 पे स्टोर है 8, 3 पे स्टोर है 9 और 4 पे स्टोर है 10। बट 4 को हमें एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि 4 वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, तो केवल क्या देगा आपको 7, 8 और 9 देगा, ठीक है। तो आपको जो स्लाइस होके मिलेगा वो मिलेगा 7, 8 एंड 9। ओके, तो इस ढंग से आपका ये स्लाइस हुआ है 2 डायमेंशनल एरे में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कह रहा है कि A 0, 2, दैट मीन्स आपने क्या करना है इसमें 0, 2 का मतलब 0 से लेके 1 तक जितने भी एरेज आ रहे हैं, तो 0 से लेके 1 तक यहाँ पर दोनों एरे कंसिस्ट हो जाएंगे। 0 पे पहला एरे है और 1 पे सेकंड एरे है, तो दोनों एरेज पे काम करना है हमें। अब दोनों एरे पे दूसरी वैल्यू क्या है 2 है, तो दोनों एरेज पे जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट आउट कहते हैं स्क्रीन पे स्लाइस होके आएंगी। तो फर्स्ट एरे पे सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट एरे पे सेकंड इंडेक्स पे चेक करेंगे तो 0 पे फर्स्ट एरे की बात कर रहा हूँ, तो 0 पे 1 है, 1 पे 2 है और 2 पे 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट एरे में 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ गई, 3 आ गई, ठीक है। ऐसी सेकंड एरे की बात करूँ तो 0 पे 6 है, 1 पे 7 है और 2 पे 8 है। और जो आपका सेकंड एरे में है उस पर कौन सी वैल्यू मिल गई आपको, 8 मिल गई। तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, 3 और 8 रिटर्न कर देगा। जो दूसरा एग्जाम्पल है स्लाइस का, तो आपको रिटर्न कर देगा 3, 8, ठीक है। तो इस ढंग से आप 2 डायमेंशनल एरे में क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी स्लाइस इन अ 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे, एंड होप you like this video. If you like this video, do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.